नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 27 अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो में यहाँ पर अपडेट करेंगे उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज है ऑफलाइन या ऑनलाइन उन सभी की डिटेल मिल जाएगी। तो आप चाहें तो आराम से वहां पर जाकर खुद को एनरोल भी करा सकते हैं और रजिस्टर भी कर सकते हैं अपकमिंग कोर्सेज के लिए। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे WBCS हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC, आपको सभी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। The 2022 Liberty Medal by US government will be awarded to whom among the following? Joe Biden, Emmanuel Macron, Narendra Modi, Zelensky. Yeah, the correct option will be option number D, that is Vladimir Zelensky. तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, बहुत चर्चित रहे हैं दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर में इनका काफी नाम यहाँ पर आगे आया है निकलकर। द लिबर्टी मेडल 2022 will be awarded to fall to the Ukrainian President Zelensky. The National Constitution Center has announced that Zelensky will be ordered or honored with the ceremony in October for what is called his historic defense for liberty in face of Russian tyranny, right? तो जब रशिया बहुत दोस्तों यूक्रेन के ऊपर वॉर जो चल रही थी उस टाइम प्रेसिडेंट ने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी, और इसलिए यहाँ पर दोस्तों ने एक लिबर्टी मेडल दिया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी सी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, तो यहाँ पर आपको इसका एक नोट बना लेना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ICRA ICRA has projected India's GDP growth as dash for the quarter 1 April to June for the financial year 23. 10%, 13%, 12%, 11%. Here the correct option will be option number B, that is 13%, right? इसके बारे में अगर पूरी बात करूँ दोस्तों मैं, तो रेटिंग एजेंसी इकरा, इन्वेस्टेड एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी of India predicted that Indian economy will grow 12 to 13% in the quarter first for the fiscal year 23. ICRA gave this rating citing for the second highest reading of the business activity index, right? तो यहाँ पर दोस्तों इकरा एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी 12 से 13% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 फॉर द क्वार्टर 1। क्वार्टर 1 आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, क्वार्टर 1 अप्रैल से लेकर आपका पूरा जून। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है परसेंटेज के ऊपर, तो ये आप इधर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इंटरनॉट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? 20th of August, 21st of August, 22nd of August, 23rd of August. Here the correct option will be 23rd of August, right? तो यहाँ पर दोस्तों जो इंटरनॉट डे है, ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, ध्यान रखिए, इंटरनॉट डे is celebrated every year on 23rd of August. Basically, internaut is a person who possesses a throughout knowledge of how to use the internet and its history. August 23 marks the day when the World Wide Web (WWW) was opened to the public back in the year 1991. For the first time by WWW inventor Tim Berners-Lee as he allowed it access, right? तो ये आपको इधर ध्यान रखना है कि WWW जो अपन
URL यूज करते हैं ना दोस्तों, बेसिकली वो 23 अगस्त को 1991 में एक्सेस हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये आपको इधर ध्यान रखना है। इंटरनॉट डे, हालांकि कोई थीम नहीं है तो थीम आपको याद नहीं करनी, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड हो जाता है तो क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ approved the proposal of Uttar Pradesh Tourism Department to start the country's first night safari in the capital dash Lucknow, Kanpur, Pilibhit or Moradabad. Here the correct option will be option number A, that is Lucknow. ठीक है, अगर मैं पूरी बात करूँ दोस्तों इसके बारे में, the cabinet meeting chaired by Chief Minister Yogi Adityanath approved the proposal of Uttar Pradesh Tourism Department to start the country's first night safari in the capital Lucknow. Tourism and Culture Minister Javeer Singh said that on the lines of Singapore's world's first night safari, this night safari in Lucknow will be developed on 350 acres in the Kukrail Forest area spread over the 2027.46 hectares. Zoological Park basically 150 एकड़ में यहाँ पर बनाने की बात है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने यहाँ पर कंट्री का पहला नाइट सफारी लखनऊ में स्टार्ट करने की बात की है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दिस विल बी द फर्स्ट नाइट सफारी इन द कंट्री। एट प्रेजेंट देयर विल बी 13 ओपन डे सफारीज इन द कंट्री बट नॉट अ सिंगल नाइट सफारी। द एंट्रेंस ऑफ द नाइट सफारी विल बी ग्रैंड एंड अट्रैक्टिव। द इंटरप्रिटेशन सेंटर, बटरफ्लाई इंटरप्रिटेशन सेंटर विल ऑल्सो बी बिल्ड here. Apart from this, there are plans to make leopard safari in 75 acres, bear safari in 60 acres and tiger safari in 75 acres. तो यहाँ पर दोस्तों इसको क्या कर दिया, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड भी कर दिया कि कहाँ पर लेपर्ड सफारी देखने को मिलेगी, कहाँ पर बियर की सफारी और कहाँ पर आपकी टाइगर सफारी। Under world class facilities, night safari will also be include train rides, jeep rides, local guides. Apart from this, facilities like canopy walk, camping activity, mountain bike track, wall climbing, tree top restaurant and trail of food court will be developed. बहुत सुंदर दोस्तों ये बनाने वाले हैं, मतलब इसका जो प्लान है वो काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार बन जाए तो डेफिनेटली आप लोग विजिट करिए, कभी टाइम मिले तो आपको लखनऊ की ये नाइट सफारी, जो कि कंट्री की पहली ऐसी नाइट सफारी बनाए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, देखते हैं जब बनेगा तब जरूर विजिट करेंगे, इसका मजा लेंगे दोस्तों, इसका लुफ्त उठाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमारे इंडिया में कुछ ना कुछ नया जो होता है, काफी सुंदर देश है, काफी डेवलप्ड होने के कगार पर जो चल रहा है, बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है सुन के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल and research center at which city? Mohali, New Delhi, Bhubaneswar, Ahmedabad. Here the correct option will be option number A, that is Mohali. तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 300 बेड का होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट मुलनपुर, मोहाली इन चंडीगढ़. The Homi Baba Cancer Hospital and Research Center had been built at a cost of over 660 crores by the Tata Memorial Center, which is an aided institute under the Union Department of Atomic Energy. Chief Minister of Punjab Bhagwant Mann was also present during the inaugural ceremony of Bhabha Cancer Hospital. Right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो पूरा होमी बाबा रिसर्च कैंसर हॉस्पिटल है, ये करीबन करीबन आपका 660 करोड़ रुपए में बाय द टाटा मेमोरियल सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको ये भी पता है कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल है ना, उसके बारे में लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, ये और ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। द हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद फाइनेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज विच इंक्लूड मैग्नेटिक रिजोनिंग इमेजिंग, एमआरआई, मैमोग्राफी और बहुत रेडियोग्राफी वगैरह सब यहाँ पर रहेंगे, मतलब ऑल टाइप ऑफ कैंसर इन इंडिया। कैंसर हॉस्पिटल है ना, तो पूरी बहुत अच्छी यहाँ पर जांच की जाएगी और इनॉग्रेट कर दिया गया है पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका टोटल फंड आउटले 660 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इंटरनेशनल डॉग डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 24 August, 25 August, 26, 27. Here the correct option will be 26th of August, right? So International Dog Day is celebrated annually on 26th of August to promote the adoption of dogs instead of buying them for pet shops. The day was founded by animal welfare advocate and pet life expert Colin Page.
The aim of promoting this is to raise awareness about adopting these animals who are currently in the rescue centers. तो यहाँ पर बेसिकली किसी भी तरह से पेट शॉप से आप डॉग्स को यहाँ पर क्या कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है। और होना भी चाहिए दोस्तों, क्यों नहीं, इन्हें भी मतलब बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर मुझे लगती है कि आप एक अब्यूज फ्री लाइफ उन्हें दे रहे हो, एक सेफ है हैप्पी होम दे रहे हो, तो दिस इज़ वेरी नाइस। लाइक रोज अगर हम अपने फूड का थोड़ा पार्ट अगर स्ट्रे डॉग्स को या वगैरह भी देना तो इट्स वेरी नाइस, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें तो करनी चाहिए हमें यहाँ पर ये चीज़ें। इंटरनेशनल डॉग डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 26 टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ डॉग्स इंस्टेड ऑफ बाइंग देम फ्रॉम द पेट शॉप्स। हालांकि ये चीज़ रिपीट हुई है आई गेस यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, देखने को मिल जाता है हमें कि एक उनको सेफ हैप्पी और अब्यूज फ्री लाइफ यहाँ पर दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज डीआरडीओ चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का क्या, समीर वी कामत, समीर वी कामत। पूरी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू द पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर, distinguished scientist Samir V. Kamath was appointed as a Secretary of Department in Defense Research and Development Chairman, DRDO. Kamath, who is a Director General of Naval Systems and Materials at the DRDO, will succeed G. Satish Reddy, who has been named a scientific advisor to Defense Minister Rajnath Singh. Right? तो यहाँ पर दोस्तों DRDO के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं आपके समीर वी कामत. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Kamath as Secretary of the Department of Defense Research and Development, Chairman DRDO. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब तक ये अपने 60 साल की एज को अटेन नहीं कर लेते या फिर इनका टेन्योर यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये चेयरमैन रहेंगे डीआरडीओ के। ये नई अपॉइंटमेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो प्लीज आप ये भी थोड़ा सा एक बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। और डीआरडीओ पर है तो क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को बना देगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। M. Venkaiah Naidu has released a book titled A New India, Selected Writings 14 to 19, a compilation of selected articles of former Union Minister and Padma Vibhushan. Options are there on your screen. Correct will be Arun Jaitley. ठीक है, तो former Vice President थे M. Venkaiah Naidu has released a book of the compilation of selected articles of former Union Minister and Padma Vibhushan Arun Jaitley on his death anniversary. फाइनेंस मिनिस्टर थे आई गेस, जब इनकी डेथ हुई थी उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर इनके बाद निर्मला सीतारमन जी को बनाया गया। द इवेंट वाज आल्सो अटेंडेड बाय जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एंड यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, who also released the book along with the Naidu. The book has been published by जगन्नाथ। ठीक है, तो यहाँ पर एम वेंकैया नायडू जी ने दोस्तों बुक का नाम ध्यान रखना, और बुक्स और ऑथर्स पे क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग के रूप में ज्यादा आते हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग के रूप में ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये पूरी बुक एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा क्या की गई है, एक तो रिलीज की गई है, लेकिन ये पूरी सिलेक्टेड आर्टिकल्स है अरुण जेटली की लाइफ के ऊपर, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उनके डेथ एनिवर्सरी के दिन इसे रिलीज किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। Who became the youngest person to fly solo around the world in a small aircraft around after he landed in Bulgaria? Correct option will be Mac Rutherford. फोटो देखिए आप इनकी, 17 साल के हैं सिर्फ, ओल्ड पायलट, 17-year-old pilot Mac become the youngest person to fly solo around the world a small aircraft after he landed in Bulgaria, where his journey kicked off 5 months ago. Mac Rutherford, a Belgian-British dual national, landed an airstrip West Bulgaria capital Sofia and completed his task and claimed 2 Guinness Book World Records, along with becoming the youngest person to fly around the world by himself. Right? तो सोलो फ्लाई, यहाँ पर इन्होंने सोलो फ्लाई की है दोस्तों, 17 ईयर्स के हैं, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैक रदरफोर्ड। इसके ऊपर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं और ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा दोस्तों। हम यहाँ पर हमारा यही मकसद रहता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर करंट अफेयर्स की जानकारी दे दें, और वो भी अपडेटेड फॉर्म में, ताकि जब भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आप लोग को हम यहाँ पर एक ही अंडर वन रूफ यहाँ पर सारी चीज़ें करवाते हैं, जैसे कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हो गया, या फिर एमसीक्यूज हो गया, या फिर डिटेलिंग हो गई, सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि आपको एक ही जगह प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको इधर उधर और भटकने की जरूरत ना पड़े दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर।
Which company has partnered with SIDBI, that is Small Industrial Development Bank of India, to launch 1000 green energy enterprises established throughout the country? The correct option will be TP Renewable Microgrid. ठीक है, तो यहाँ पर in order to build 100 green energy businesses across the nation, the Small Industries Development Bank of India and TP Renewable Microgrid, a fully owned subsidiary of Tata Power, has teamed up to launch a green energy businesses program. The project will promote sustainable business models across the country, resulting in the empowerment of rural entrepreneurs. Right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि सिडबी और टाटा पावर का ये कोलैबोरेशन है, क्या करने का, ये सपोर्ट करे ग्रीन ऑन्टरप्रेन्योर्स को, मतलब सपोर्ट ग्रीन जो एनर्जी यहाँ पर बिजनेस है उसको सपोर्ट करने का। यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कोलैबोरेशन के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है सिडबी और किसका हुआ है, टाटा पावर का। हालांकि हुआ किसका, टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड का, तो ये पूरा नाम अगर आप ध्यान रख सको तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं कि क्या आप लोगों को और डिटेल वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, भले ही वो टॉपिक किसी हॉट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर किसी कंटेंट टॉपिक से रिलेटेड हो, बेझिझक आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।